कि दारुल देवबंद हिंदुस्तान की आज़ादी का सबसे बड़ा किला माना जाता था। जमीयतुल उलमाए हिंद ने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और उन्हीं की रहनुमाई में हिंदुस्तान के लाखों लाखों मुसलमानों ने जंग आज़ादी में लड़ाई में शिरकत किया और हंसते हंसते इस मिट्टी में अपना खून देश की खातिर बहा दिया। आज तुम इन्हीं को गद्दार कहते हो। आप तमाम अहले वतन को सुफियान शेख का सलाम। दोस्तों, बहुत दिनों से मदरसों को लेकर के जो भारत में चर्चाएं हो रही है, इस पर दिल खोल कर बात करने का मन चाह रहा था। आज मदरसों को लेकर के ही बात करूंगा। भाजपा पार्टी के लोग कहते हैं कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, तो मेरी आवाज को सुनाइएगा, उन चिंटुओं से बोलिएगा कि हिंदुस्तान की आजादी का जिक्र बिना मदरसे के मुकम्मल नहीं हुआ था। उन लोगों को यह बताइएगा कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय इन्हीं मदरसा से पढ़ा था। उनको यह भी बताइएगा कि देश के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद मदरसे से ही पढ़े थे। उन्हें यह बताइएगा कि मुंशी प्रेमचंद इसी मदरसे से अपना तालीम हासिल किए थे। क्या आप जानते हैं कि 1857 में दिल्ली उर्दू अखबार के संस्थापक मौलवी मोहम्मद बाकिर ने हिंदुस्तानियों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपना पहला बिगुल बजाया था और यही वजह थी कि 1857 की क्रांति जब थमी तो उस अखबार के दफ्तर को तोपों से उड़ा दिया गया था, जो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पाने वाला वो पहला पत्रकार था, क्योंकि उन्होंने विद्रोह का कवर किया और उसका समर्थन किया था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह भी मदरसे से ही पढ़े थे। और अंग्रेजी इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन लिखते हैं कि 1857 से लेकर के 1867 तक 80,000 से ज्यादा उलमाओं को फांसी पर लटका दिया गया था। चांदनी चौक से लेकर के और खैबर तक हर दरख्त पर उलमाओं की गर्दनें लटकती रहती थी। तमाम ऐसे मदरसे हैं जहां हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र में मदरसे, कई मदरसे ऐसे हैं आज भी हिंदू बच्चे उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी हिंदू बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मदरसों को बदनाम करने की कवायद जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, याद रखिए, आप इसे दूर रहिए, आप इसके मिशन में मत आइए। हम मुसलमान को बदनाम करने की आप कोशिश जो कर रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले से लेकर के और अब तक जो तालीम की तरबियत जो मदरसों से हमें सामाजिक न्याय और देश के लिए अपना किरदार बखूबी अदा किया है। जब किसी मुसलमान को बदनाम करने की साजिश रची जाती है तो कहा जाता है कि मदरसे की पैदावार है, यह आतंकी है। खैर, जिस मदरसे पर उंगली उठाई जाती है उन्हीं मदरसों से करीब 1200 स्टूडेंट नीट का एग्जाम 2022 में क्वालिफाई किया था और इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो हाफिजे कुरान भी थे। आपको बता दूं कि कर्नाटक का शाहीन इंस्टीट्यूट, जहां 1800 स्टूडेंट को लेकर के तैयार किया गया, जिसमें से 400 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था। शाहीन कॉलेज के लगभग 10 से ज्यादा मदरसा पास हाउस हाफिज कुरान नीट क्वालिफाई किया था। दूसरा पश्चिम बंगाल का अल अमीन विद्यालय है, जिसका पूरे भारत में 10 ब्रांचेज हैं। इस 10 ब्रांचों में लगभग 500 स्टूडेंट नीट क्वालिफाई किया था। पश्चिम बंगाल की मालदा जिले का यह लड़का तौहीद मुर्शी, जिसने 690 अंक प्राप्त करके अपने राज्य में टॉप किया था। इनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 472 थी। यह भी मदरसे से पढ़ा था। तीसरा असम में अजमल फाउंडेशन, यहां करीब 250 स्टूडेंट ने नीट परीक्षा में कामयाबी हासिल किए थे। ये सब बच्चे मदरसे से ही पढ़े थे, उनकी बुनियाद मदरसे से हासिल हुई थी। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दारुल देवबंद हिंदुस्तान की आजादी का सबसे बड़ा किला माना जाता था। जमीयतुल उलमाए हिंद ने जंग आजादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और उन्हीं की रहनुमाई में हिंदुस्तान के लाखों लाखों मुसलमानों ने जंग आजादी में लड़ाई में शिरकत किया और हंसते हंसते इस मिट्टी में अपना खून देश की खातिर बहा दिया। आज तुम इन्हीं को गद्दार कहते हो, जिनकी वजह से अंग्रेजों ने 1861 में 3 लाख से ज्यादा कुरान जला दिए गए थे और न जाने कितने मौलानाओं को शहीद कर दिया गया था। इसी एडवर्ड थॉमसन अपने इतिहास के पन्नों में लिखते हैं कि हिंदुस्तान के उन लोगों ने सरफरोशाना जद्दोजहद की जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। मुल्क के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद दारुल देवबंद
हिंदुस्तान के दौरे पर उलमाओं के खिराजे अकीदत पेश करते हुए कहा था कि आज़ादी की लड़ाई के मौके पर इन्हीं तमाम मदरसों के सिपाही मैदान में उतरे थे। हमें उस तारीखी हकीकत को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस, आज कुछ जाहिल हुक्मरानों ने मदरसों को बदनाम करने के लिए, सत्ता की रोटी सेकने के लिए इसे आतंकवाद का अड्डा बता रहे हैं। यह सारी जुबान भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की है। मदरसों का जो योगदान किरदार इस मुल्क में है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भुला नहीं सकता। याद रखिए कि मदरसों में जो तालीम दी जाती है वह सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने का काम करती है। बाकी गोदी मीडिया किसी भी चीज को प्रोपेगेंडा बनाए या जो एजेंडा लेकर के यह सरकार काम कर रही है, उसके इशारे पर मदरसों को जो नजरिए से दिखाया जा रहा है। लेकिन मदरसों से अब अजीम शख्सियत निकल रही हैं, शानदार नीट में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे भाजपा को हजम नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि मदरसों को टारगेट करना। दोस्तों, मेरी रिपोर्ट कैसे लगी बॉक्स ऑफिस में आकर के जरूर बोलिएगा। ओके, शब बखैर।